नमस्कार, नमस्ते, हेलो। तो आज के पॉडकास्ट में मेरे साथ है अमित। अमित एक एस्पायरिंग एक्टर हैं। अमित जो कि मुंबई से है और अमित के साथ मैं जुड़ा हूँ। अमित जो मेरा यहाँ क्लास है द एक्टर्स कोचिंग, वहाँ के स्टूडेंट भी है। तो अमित के मन में बहुत सारे सवाल हैं, जो सवाल आप लोगों के मन में भी है। आप एक्टिंग करना चाहते हैं तो ऑडिशन प्रोसेस के बारे में, कि जब ऑडिशन होता है तो कैसे ऑडिशन दें, ऑडिशन में जब हम जाते हैं तो प्रिपरेशन कैसे ले, ये जो मोनोलॉग याद करना है, या फिर जब आपको कोई कैरेक्टर आता है तो किस तरीके से हम काम करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। मैं सोम आपके साथ और आप देख रहे हैं ब्रेड बटर टोस्ट मेरे साथ, एक्टर, एक्टिंग एंड परफॉर्मेंस। सो आज का पहला सवाल, अमित, पहला सवाल क्या है? मेरा पहला सवाल ये है, हमें पता है कि यहाँ पे ऑडिशन चल रहे हैं, तो हमें कैसे कपड़े पहन के जाना चाहिए वहाँ पे? क्योंकि कैरेक्टर के हिसाब से वहाँ पे ऑडिशन हो रहे हैं, तो हमें भी पता, मतलब शर्ट पैंट पहनना है, फॉर्मल पहनना है, ओके। तो हमें डिसाइड नहीं होता। तो मुझे ये लगता है, जैसे मेरा एक्सपीरियंस कहता है, या मैं जैसे बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, तो मुझे लगता है जैसे आज हम वीडियो बना रहे हैं तो आपको प्रेजेंटेबल वे में जाना चाहिए जिससे आप अच्छा लगे। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप शर्ट पहन के अच्छा लगते हैं, या फिर आप कोई टी शर्ट पहन के आप अच्छे लगते हैं, या फिर आप ट्रैक पैंट में अच्छे लगते हैं। तो जो भी आप पहनो, ताकि आप प्रेजेंटेबल रहो, आपके बाल सही से करके आप जाओ, फ्रेश होके जाओ। क्योंकि आप अगर ऐसे पसीने से लथपथ कोई भी कपड़ा पहन के ऐसे जा रहे हैं जिसको आपने आयरन नहीं किया है, तो वहाँ क्या होता है ना, जो आपका एक बात होता है ना कि पहले दर्शनधारी फिर गुड़ बिचारी, तो दर्शनधारी पहले बनना चाहिए। तो आप जैसे भी जा रहे हैं, आपके पास 200 रुपए के भी अगर टी शर्ट है या 10,000 रुपए का टी शर्ट है, इट डजेंट मैटर। आप जब भी जा रहे हैं तो फ्रेश होके आप जाए, एक फ्रेश लुक में। बाकी अगर आपके कैरेक्टर का कोई डिमांड है कि आपको जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं या फिर डायरेक्टर हैं, आप मिलने जा रहे हैं, तो उन्होंने आपको कहा है कि आपको एक फॉर्मल में आना चाहिए। ओके, तो फॉर्मल किस तरीके का फॉर्मल, वो कह देते हैं कि कोई फॉर्मल लाइट शर्ट पहनना है या चेक शर्ट पहनना है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि चेक आप ना ही इस्तेमाल करें, क्योंकि चेक जो होता है कैमरे पे वो उसका प्रॉब्लम आता है, बहुत ग्रेन्स आ जाते हैं। तो इस पर डिपेंड होता है। वैसे आप नए हैं, जा रहे हैं, तो प्रेजेंटेबल होके जाओ, मैं इतना कहूँगा। हमें अब पता चलता है कि ऑडिशन जहाँ पे है वहाँ पे हमें स्क्रिप्ट दिया जाता है तैयार करने के लिए, तो हमारे पास बहुत कम समय भी होता है, तो उसे अच्छे से याद कैसे, मतलब इतने कम समय में अच्छे से याद भी करना है, जो कैरेक्टर है उसके बारे में भी डिटेल में हमें जानना है, तो वो कैसे करें वो टाइम पे? अच्छा देखो, ये मैं हमेशा कहता हूँ कि एक्टिंग इज अ प्रोसेस, है ना। क्या आप पहली बार आए हैं मुंबई में, या फिर आप कोई भी शहर में हैं, तो पहली बार आके आप ऑडिशन देने गए, अभी आपको एक 20 लाइन का एक मान लो मोनोलॉग मिल गया, या आपके को एक्टर के साथ आपका इंटरेक्शन है, तो आपको याद नहीं हो रहा है। अब कैसे होगा? आपको आदत नहीं है उस चीज की। जैसे आपको शुरू में ही साइकिल चलाना, आप शुरू में ही तो साइकिल चला नहीं लेते, है ना। आप गिर जाते हैं। बाइक चलाना या फिर तैरना, स्विम करना, क्योंकि कोई भी आपका क्राफ्ट है जो वो सीखना पड़ता है। तो अभी मोनोलॉग याद करना और कैरेक्टर को प्ले करना, अभी कैरेक्टर प्ले करने में मैं बाद में आता हूँ, बट मोनोलॉग याद करना ये प्रैक्टिस है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप जैसे कोई थिएटर में जाते हैं तो वहाँ ना आप ऑडियंस के सामने परफॉर्म करते हैं, आपके बहुत सारे लाइंस हैं, आप लाइंस बोलते हैं, उसको याद करते हैं, तो आपके दिमाग में वो बैठ जाता है कि कैसे क्विकली दुनिया के हर चीज को मैं भूल जाऊं और अभी तुरंत मैं अपने लाइन पे फोकस करूं और लाइंस को याद कर लूं। ये याद करना एक बहुत बड़ा टास्क है, तो इसके लिए प्रिपरेशन पहले से होना जरूरी है। आप कोई भी इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए हैं तो वहां पे आपको कुछ महीने का एक कोर्स मिलता है, जैसे एनएसडी में 3 साल का, तो उससे बड़ा कोर्स तो और है नहीं। बाकी क्रैश कोर्स है, 6 महीने का हो गया, 10 दिन का हो गया, 3 महीने का हो गया, 1 साल का हो गया, 2 साल का हो गया। लेकिन आप अगर उसको छोड़ देंगे उसके बाद कि मुझे तो आता है, तो नहीं होगा। इसलिए आपको प्रैक्टिस में रहना पड़ेगा, ताकि आप उतना क्विक हो धीरे धीरे कि पहले एक मोनोलॉग आप याद कर रहे हैं, जो आपने मान लो 1 हफ्ते में आपको लग गया याद करके परफॉर्म करने में, तो वो 1 हफ्ता धीरे धीरे आपको रिड्यूस करना है, करते 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 करते, तो वो आदत में आपका शामिल होना चाहिए कि एक वक्त आपके लिए बहुत आसान हो जाए। तो ये एक दिन का काम नहीं है,
वो जैसे आप काम करते रहेंगे ये धीरे धीरे वैसे डेवलप होगा। बाकी रहा जो कैरेक्टर की बात तुम बोल रहे हो, तो कैरेक्टर्स आपको पहले से कास्टिंग डायरेक्टर्स बता देंगे कि ये कैरेक्टर्स हैं, एक ब्रीफ वो दे देते हैं कि ये बंदा ऐसा ऐसा है, लेकिन वो आपको एक बहुत ऊपरी तौर पे होता है ना, कि एक हल्का आपको एक आइडिया मिल जाता है, क्योंकि एक कैरेक्टर के बहुत सारे शेड्स होते हैं। तो आप जब ऑडिशन देने जाते हैं, मुझे तो हमेशा लगता है ऑडिशन बहुत ज़्यादा टफ है, क्योंकि ऑडिशन में जैसे हम अभी बैठे हुए ऐसे ही बैठ के आपको कैमरे के सामने पूरा एक्ट करके आना है। अगर फिल्म होता है तो वहाँ आपको बहुत सारी रियल चीज़ें मिलती हैं, आपको प्रिटेंड नहीं करना होता। ऑडिशन प्रोसेस जो है वो बड़ा टफ हमेशा से ही मुझे लगता है। तो इसलिए कैरेक्टर का जितना ब्रीफ आपको मिल रहा है तो वो भी आपका क्राफ्ट है, कि ऐसा नहीं कि आपको एक कैरेक्टर मिल रहा है और उन्होंने कुछ बता दिया तो आपको पता ही नहीं कि उसको करना कैसे है। तो ये जो दो चीज़ है, मोनोलॉग याद करना और कोई कैरेक्टर को प्ले करना आपके समझ के हिसाब से, तो ये सब आपके प्रैक्टिस के थ्रू ही आएगा। आप अगर किसी के साथ काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तभी आप ये चीज़ बेटर कर पाएंगे। और ये ऐसा नहीं कि एक दिन में बेटर हो गया, एक दिन मैंने किया दूसरे दिन आपने छोड़ दिया तो वो डाउन हो जाएगा। वो आपको करते रहना है कि मैं धीरे धीरे करता जा रहा हूँ, तो एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं आगे पहुंच रहा हूँ। सो मेरे लिए तो वही प्रोसेस रहा, और मैंने जितने लोगों को देखा है सो यही प्रोसेस है, क्योंकि डायलॉग याद करना और कैरेक्टर प्ले करना ये आसान बात नहीं है। एक साथ मल्टीटास्किंग होना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो यू नीड प्रैक्टिस, अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। कैमरा जो जैसे हम परफॉर्म कर रहे हैं ऑडिशन के टाइम पे, तो हमें जैसे कि कहा जाता है कि कैमरा के सामने देखो, तो हमें पता नहीं होता कैमरा के परफेक्ट कहाँ पे देखना है, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे लोग हैं, हमारा कॉन्सेंट्रेट भी यहाँ वहाँ हिलता रहता है। बिल्कुल। और जब हमें शूट मतलब जैसे बोलते हैं एक्शन आप परफॉर्म करने का टाइम आता है, तो हमें पता नहीं होता कैमरा के कौन से साइड में देखना है हमें, जैसे फ्लैप में देखना है, उसके लेंसेज में देखना है। ओके ओके, तो पता नहीं होता हमें। राइट राइट। ये तो देखो अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, तो अभी हम कैमरा से किसको कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम हमारे जो ऑडियंस हैं जो हमें सुन रहे हैं उनको कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हमें लेंस में देखना जरूरी है, क्योंकि लेंस हम मानते हैं कि लेंस के उस पार जो है वो हमारे आईज से कनेक्ट करे। अब हो गया कि कैमरे के राइट में देखना है, अगर मैं बोल रहा हूँ कैमरे का राइट में देखना है, तो वो ना ऑपोजिट होता है, हमेशा डायगोनली ऐसे होता है। अगर कैमरे का राइट हो गया तो कैमरे का राइट मेरा लेफ्ट हो जाएगा, है ना। कैमरे का राइट इस तरफ है क्योंकि मैं ऑपोजिट बैठा हूँ। ओके, तो मुझे अगर राइट देखना है तो मैं यहाँ देख के बात करूंगा, है ना, कि यहाँ पे कुछ है। या फिर मुझे लेफ्ट देखना है तो मैं लेफ्ट देख के यहाँ देख के बात करूंगा, या फिर नीचे देखना है तो नीचे देख के। वो ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड होता है कि आप किस चीज से या फिर किस आपके को एक्टर से बात कर रहे हैं, वो कहाँ पे है। अगर कोई ऊपर है तो आप ऊपर देख के बात कर रहे हैं, कैमरा नीचे लगा हुआ है, तो वो आपको पहले पूछ लेना है कि सर कहाँ देखना है। अगर आपको बोलते हैं कि लेंस में देखो, जैसे फिल्म और मीडिया, जो भी मीडिया है वहां पे आपको लेंस में देखना नहीं होता है, क्योंकि लेंस में देखना मतलब डायरेक्टली ऑडियंस से कनेक्ट करना। क्या हम जैसे होता है ना कि बात करते करते बोलते हैं 2 मिनट रुकिएगा अभी आते हैं, तो ये टक करके ऐसे बोलते हैं देख के, ताकि वो कैमरा से जैसे ही हम कांटेक्ट करते हैं मतलब डायरेक्टली हम ऑडियंस से कनेक्ट कर रहे हैं। जो एक थिएटर की भाषा में एक फोर्थ वॉल होता है, ब्रेक करना। हमारे तीनों तरफ तो 3 दीवार है ही, राइट लेफ्ट और बैक में, बट फ्रंट में होता है जो एक ब्रेक्टियन थियरी है, ब्रेक्ट है, ब्रेटल ब्रेक्ट, तो ब्रेटल ब्रेस्ट भी कहते हैं उनको। तो उनका एक थियोरी है कि आप ब्रेक करके ऑडियंस से आप इंटरेक्ट करो। तो ऑडियंस इंटरेक्शन ज्यादातर होता है, तो उसमें कैमरा पे देखना होता है। बाकी जब ऑडिशंस होते हैं या फिर इंट्रो बनाते हैं आप, तो आपको कैमरा पे ही देखना है, क्योंकि आप सामने वाले आपके जो डायरेक्टर है वो देखेंगे, तो आप उनसे कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, सो इट डिपेंड्स। आपको पूछ लेना चाहिए कि सर देखना कहाँ पे है, ओके, और उसी दिशा में आप देखो, फोकस करो, ना कि मुझे राइट में देखने के लिए कह रहे हैं तो मैं अगर तुमसे बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ ऐसे करके तुमसे बात कर रहा हूँ, तो ये तो हो नहीं सकता। मुझे जहाँ कह रहे हैं मैं वहीं देख के बातचीत करूंगा। सो डिपेंड्स। और जब हम कैमरा के सामने एक्टिंग प्ले करते हैं, जैसे एक्टिंग करते हैं, यस, तो जो देखने वाला जो होता है जैसे कैमरा में या उसके कैमरा के बिहाइंड जो होता है, तो ऐसा नहीं लगे कि हम एक्टिंग कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं लगे कि हाँ, हम थोड़ा acting रियल मतलब रियलिस्टिक लगना चाहिए कि हम वो सच में परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी लगता है कि ये एक्टिंग कर रहा है बहुत, एक्टिंग पे जा रहा है। वो जो कैरेक्टर को परफॉर्म कर रहा है तो वो एक्टिंग कर रहा है उसके कैरेक्टर को। हाँ, ये होता है कि मैं जब थिएटर में था एकदम शुरू में, मतलब मैं 6-7 क्लास में था, अपने गांव में था, तो मेरे एक सर हैं, अभी भी है, इंग्लिश पढ़ाते थे, तो वो रेगुलर गांव में थिएटर करते हैं, मतलब वहां पे
कोई डॉक्टर हो गया, कोई बिजनेसमैन हो गया, कोई भी लोग हैं तो उनको जुगाड़ करके वो थिएटर करते हैं, जैसे होता है इंटीरियर्स में होता है। तो वो मुझे कहते थे कि देखो एक हमारे वहाँ एक और भी बड़े दिग्गज थे थिएटर के, तो उनसे कभी वो मिले थे। तो मेरे जो सर है वो मुझे तब कहते थे कि देखो एक्टिंग करने से ज्यादा एक्टिंग ना करना बहुत टफ है ना। तो अब एक्टिंग करना मतलब क्या है कि हम जैसे प्रसन्न जी की किताब मैं पढ़ रहा था, उसमें लिखा है कि हम कभी दोस्तों के बीच होते हैं तो कहते हैं ये ड्रामेबाजी मत कर, ये नौटंकी मत कर। तो वो पकड़ा जाता है कि कोई कर रहा है, वो बाप रे नहीं यार मैं नहीं जाऊंगा, मैं यार नहीं जाऊंगा। तो ऐसे करके हम करते हैं, हम कोई कैरेक्टर भी बनाते हैं। लेकिन ये जो तुम रियलिज्म की बात कर रहे हो कि रियल लगे, तो ये रियल लगना भी प्रैक्टिस है, क्योंकि जैसे ही कैमरा ऑन होता है ना तो आपको फिर लगता है कि कोई आपको देख रहा है, और कोई आपको जब देखता है तो आप ना आपके बॉडी से, आपके माइंड से आप बिल्कुल स्क्वीज हो जाना होता है ना, कि हम अपने आप को खोल नहीं पाते, क्योंकि हमारे माइंड में सबसे ज्यादा ये चलता है कि लोग क्या सोचेंगे। तो वो आपके इनसाइड भी चलता रहता है कि कौन क्या सोचेगा मैं कर रहा हूं। तो ये भी प्रैक्टिस ही है। जैसे मैं सबसे पहले मैं अगर बोलूं, मैं एक फिल्म के लिए काम करने गया था, तो मेरा छोटा सा ही एक डायलॉग था। मैं एक गंगा किनारे एक सीढ़ी है, वहां से ऐसे भाग के आते हैं, अपने दोस्त को बोलता हूँ भाई तेरे गर्लफ्रेंड को भगा के लेके गए वो लोग। तो वो बोलने के लिए मेरे जैसे ही एक्शन हुआ, अब मैं 2012 की बात का बोल रहा हूँ, 2012 तो 10 साल पहले की बात, तो मेरे घुटने कांपने लग गए, है ना, मेरे घुटने कांप रहे हैं और गला सूख गया, क्योंकि इतना कुछ है उसके बीच जाके आपको वो डायलॉग बोलना है। तो क्या डायलॉग, अरे वो उतना लाइन भी याद नहीं रहता। तो धीरे धीरे मैं जैसे करता गया, मैं रेगुलर थिएटर कर रहा था। थिएटर क्या होता है ना, आपका जो डर है उसको भगा देता है, क्योंकि आप सामने बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, उनसे आप इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तो सबसे जरूरी तो एक्टर के लिए कि ये जो डर है अपने अंदर उसको भगा दे, तब जाके आप एक अचीव कर सकते हैं एक जगह बहुत प्रैक्टिस के बाद, कि हम उस स्पेस में, जो इमेजिनरी स्पेस है, हम जो भी एक्ट कर रहे हैं वो तो एक इमेजिनरी सिचुएशन है, उसमें डायलॉग्स है, उसको याद रख के उसके प्रॉपर इमोशन को पोर्ट्रे करके, कैरेक्टर को पोर्ट्रे करके, को एक्टर के साथ कोऑर्डिनेट करके आप कैसे उस चीज को परफॉर्म करें, कि आप ऐसे एक्ट करें ताकि आपको कोई देख ही नहीं रहा है। क्योंकि जब हम रियल स्पेस में होते हैं तो हम रियल इंसान होते हैं, और रियल इंसान जब है तो हमें कोई देख नहीं रहा है, हम अपने अपने घर पे हैं। लेकिन जब कैमरे के सामने होते हैं तो पीछे एकदम पूरा क्रू खड़ा होता है, सब देख रहे हैं, आपको दिख रहा है वो लोग देख रहे हैं, लेकिन आपको वो देख के भी अनदेखा कर देना है। तो ये भी प्रैक्टिस ही है, मतलब एक दिन में ये नहीं हो सकता। और ऑडिशन देते समय जैसे हमें कौन सी ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखकर वो ऑडिशन देना चाहिए? जैसे हमें पता नहीं होता है कि कैमरा के कौन से साइड में हमें खड़ा होना है, क्योंकि जैसे हम जाते हैं कैमरा के सामने तो हमें पोजीशन पता नहीं होता है। कौन सी चीज़ों को ध्यान देना चाहिए कि हमें किस वक्त क्या करना चाहिए, क्योंकि होता है ना, हेजिटेशन भी होता है हमारे पास, मतलब बहुत सारे इश्यूज होते हैं। हाँ बिल्कुल इतने बिल्कुल लाइन में लग कर हम आते हैं, फिर यहाँ पे बिल्कुल फिर बिल्कुल हमें कुछ समझ में तो आता नहीं है कि पहले तो पोजीशन पता नहीं होता है यस कि कौन से पोजीशन में रहे हैं। ये जो सारी चीजें हैं ना, पोजीशन में खड़ा होना या फिर किस दिशा में देखना, तो ये आपका माइंडसेट है कि आपको इसी दिशा में खड़ा रहना है और आपको यहाँ ही देखना है। अगर मुझे यहाँ देख के बात करना है तो मैं यही देखूंगा। तो एक्ट के बीच ऐसा ना हो जाए कि कोई यहाँ हिला और मैंने यहाँ देख लिया, तो जैसे ही यहाँ देख लिया वो पता चल गया कि किसी और दिशा में देखा और मेरा ध्यान जो है भटक गया। ओके, तो ये ध्यान ना भटके, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो आप किस पोजीशन पे खड़े हो रहे हैं वो आपको बता देगा, क्योंकि कैमरे से अभी जब हम बैठे हुए हैं तो एक मिनिमम डिस्टेंस है। ओके, तो इस डिस्टेंस से अगर हम हट जाएंगे तो हो सकता है कि कैमरे का जो फोकस है वो हिल जाए, या फिर आपका जो आप जो परफॉर्म कर रहे हैं अगर आगे चला जाए तो हो सकता है कि आप आगे जाएंगे तो कैमरे से कट जाए, आप दिखेगा नहीं। जैसे क्लोज शॉट कैमरा पे लगता है तो आप बिल्कुल हिल ही नहीं सकते, शायद आप गर्दन भी हिला नहीं सकते, सिर्फ आंखें हिलाएंगे। या फुल जब आपका लॉन्ग शॉट लगता है तो आप पूरा हिल सकते हैं। तो आपका एक दायरा होता है, उसके अंदर ही आप रहेंगे उतना। तो ये आप अपने जो आपका ऑडिशन ले रहा है वो आपको बता देगा, है ना, कि आप इतने से हिलो मत। ओके, तो आप अगर उस वक्त आपको प्रैक्टिस नहीं होगा, जिस प्रैक्टिस की मैं बात कर रहा हूँ, एक्टिंग इज अ प्रोसेस, लर्निंग एक्टिंग इज अ प्रोसेस। आपको अगर पता नहीं होगा कि ये जो उन्होंने कहा मैं इस पोजीशन में रहूंगा और फिर मैं अपना डायलॉग भी बोलूंगा, और फिर उन्होंने कहा कि यहाँ देखना है मैं ये देखूंगा, बीच में मुझे ये कुछ करना है, एक चीज करना है मैं वो भी करूंगा, और लास्ट में मुझे थोड़ा वहां पे गुस्सा भी करना है, मैंने सोचा है मैं करूंगा। तो बहुत सारी चीज आपको एक साथ करनी होती है।
ओके, सिर्फ आप सोचोगे कि अरे मैं तो पोजीशन से हट गया, तो आप जैसे ही सोचोगे आपका दिमाग भटक जाएगा तुरंत, और आप अपने परफॉर्मेंस जोन से हट जाओगे, और एक तो आप फिर सामने कैमरामैन जो है वो गाली खाओगे, क्योंकि जैसे ऑडिशन प्रोसेस बता रहे हैं, तो ऑडिशन में तो लोग रोज जाते हैं, इतने सारे लोग ऑडिशंस देते हैं, इतने लोग एक्टिंग करना चाहते हैं, तो वहां पे डिफिकल्ट है। तो वहां पे आपको ना जाके एक बार में करके आ जाना है बस, कि इतना प्रैक्टिस हो आपके पास कि करके आओ। अब लोग ऑडिशन पे ऑडिशन देते ही रहते हैं, ऑडिशन पे ऑडिशन देते रहते, करते रहते, तो ये ऑडिशन देते देते भी ना, कि शुरू में जब हम आते हैं तो मुझे लगता है ऑडिशन देना चाहिए, तो एक कॉन्फिडेंस गेन हो जाता है, क्योंकि आपको आदत पड़ जाती है कि आपको कैसे हिलना है। अपना इंट्रो अगर बनाना है आपको, तो इंट्रो में मैं कैसे राइट साइड में कितना मुड़ूंगा राइट प्रोफाइल दिखाने के लिए, लेफ्ट साइड में कितना मुड़ूंगा लेफ्ट प्रोफाइल दिखाने के लिए, या किस तरीके से मैं बात करके उनके साथ बातचीत करूंगा, वो कैसे अपने को प्रेजेंट करूं, कितने डिस्टेंस में खड़ा हूं। तो ये भी आप धीरे धीरे करते 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 ही आदत में शामिल होगा, क्योंकि इतना सब कुछ एक दिन में तो नहीं आप हासिल कर सकते कि मैं खड़ा भी हूँ, फिर मैं मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, डायलॉग भी बोलना है, कैरेक्टर भी पकड़ना है, यहाँ पे थोड़ा ऐसे हंसना भी है, वहां पे थोड़ा गुस्सा भी करना है, और इतने लाइंस में इतने सारे शब्द हैं जो शब्द आपको कभी पता ही नहीं है ना, सब कुछ बोलना है। सो वो कॉन्शियसली मुझे लगता है कि आपके माइंड का खेल है ये, माइंड को जैसे डाइवर्ट ना हो जाए चीज़ों में, कॉन्शियसली आपको चीज़ें करना पड़ेगा। और वो इसलिए थिएटर कहता हूँ, क्योंकि थिएटर में ये जो स्पेस का नॉलेज है ना, ये स्पेस का डायमेंशन अलग अलग नॉलेज होता है थिएटर में, जैसे फ्रंट स्टेज, बैक स्टेज, या फिर आपका लेफ्ट राइट, लेफ्ट डाउन, मिडिल, बैक, तो सब कुछ यहाँ पे डिवीजन होता है। तो आपको एक स्पेस का अंदाजा भी होता है कि क्या क्या आपको एग्जैक्टली करना है, कहाँ जाना है, आना है। तो आप कॉन्शियसली कर रहे होते, लेकिन आप कैरेक्टर भी प्ले कर रहे होते हैं। ओके, सो इट विल टेक टाइम। तो ये जो एपिसोड है ये फर्स्ट एपिसोड है, तो इसके बाद भी अमित के साथ मैं बातचीत करूँगा, क्योंकि बातचीत बहुत है, ये जो प्रोसेस है उसके बारे में और डिटेल में हम बातचीत करेंगे। आपको कैसा लगा ये एपिसोड, आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा, आपको चीज़ें समझ आई कि नहीं, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी आप अगर मुंबई में हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, तो आप भी यहाँ आ सकते हैं, बैठ के बातचीत कर सकते हैं मेरे पास एक्टिंग के इस चिट चैट में। तो आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं, सोम दिस साइड मेरा इंस्टा आईडी है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, एक्टिंग का जो ये प्रोसेस है उसको लेके और बातचीत करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड स्टे सेफ।